खबरों के सफर को आगे बढ़ाएंगे। शारदीय नवरात्र का उल्लास, तीसरे दिन आज मां चंद्रघंटा की पूजा। घर घर माता जी की पूजा अर्चना, माता के मंदिरों में उमड़ रहे श्रद्धालु। सहयोगी जयपुर से तृप्ति गौतम हमारे साथ जुड़ी हैं, जोधपुर से राजीव गौड़ और हुकुम सिंह हमारे साथ सीकर से जुड़े हैं, करौली से मनोज जैन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जयपुर तृप्ति गौतम का रुख करना चाहेंगे। तृप्ति, आज माता का दरबार कैसा सजा है और विशेष श्रृंगार किस तरह से तीसरे दिन नवरात्रि के? बिल्कुल शिखा, सबसे पहले ऐसा करते हैं कि आप सबसे पहले माँ का अलौकिक श्रृंगार देखिए। इससे पहले जब हमने लाइव दिया था तो माता का श्रृंगार दूसरा था, लेकिन अभी उनके श्रृंगार जो है वो वापस किया गया और उनका जो अलौकिक श्रृंगार है वो देखते ही बन रहा है। जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी शिखा कि चंद्रघंटा माँ को लाल रंग बहुत ज्यादा प्रिय है, तो आज उनका जो श्रृंगार है वो प्रॉपर लाल रंग में किया गया है। आप अगर उनकी पोशाक देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लाल रंग की चुनरी की पोशाक जो है वो उनकी है, और आप देख सकती हैं उनकी जो चुनरी अलग से उन्हें उड़ाई हुई है वो भी चुनरी की है। तो ये जो श्रृंगार है वो देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। दूसरा, आज माँ चंद्रघंटा का दिन है, तो अपने आप में उनके मन में बहुत से सवाल भी हैं कि क्या करें, कैसे विधि, कैसी विधान से उनकी पूजा अर्चना करें। तो उसको लेकर हम ऐसा करते हैं, उनसे जान लेते हैं जिन्होंने पूरी विधि विधान से जो पूजा अर्चना है वो माँ की है, माँ का श्रृंगार इतना खूबसूरत किया है। इस बार की जो नवरात्रि है वो सबके दिमाग में बहुत सी खुशियां और बहुत से कंफ्यूजन भी लेकर आए हैं। 10 दिन के नवरात्रि हैं, उसको लेकर हम ये कह रहे हैं कि 2 दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना होगी, उसको लेकर क्या कहेंगे? आज भी चंद्रघंटा की पूजा होगी, कल भी पूजा होगी, तिथि 2 है, ठीक है ना। आज अच्छा है, माता का जितने बढ़ते हैं उतना अच्छा शुभ कार्य होता है। अगर हम बात करें पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करने का, तो क्या कुछ एक प्रोसेस पूरा रहता है कि भाई हमें ये करना है, इसके बाद ये करना है, फिर इसके बाद ये करना है, और फिर भोग जो कि सबसे ज्यादा माना जाता है कि आज माँ को कैसा कुछ भोग लगे, क्या कुछ उन्हें सबसे ज्यादा अति प्रिय है? माता को खीर प्रिय है, खीर का भोग लाना चाहिए माता को, और पंचमेवा सबसे प्रिय है। अगर हम बात करें इस बार के नवरात्रों की, तो इस बार के नवरात्रों में बहुत सी चीजें इस बार नई देखने को मिली। पहले तो सबसे पहले 10 दिन के नवरात्र हैं, माता रानी गजराज पर सवार होकर आ रही है, तो उसको लेकर भी एक खुशी है। साथ में इस बार के जो नवरात्रे हैं उनकी अष्टमी और नवमी को लेकर क्या कुछ स्पेशल इस बार रहने वाला है? अष्टमी शुक्रवार को उसको रहेगी, सोमवार को रहेगी, नवमी मंगलवार को रहेगी, नवमी दशहरा मंगलवार को रहेगा, और अष्टमी सोमवार को रहेगी, और नवमी सोमवार को रहेगी, और अष्टमी रविवार को रहेगी। तीनों अपने अपने स्थान पर रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल दिक्कत है तृतीया 2 रहेगी एक साथ। आज भी तृतीया है, कल भी तृतीया है। और बिल्कुल तृप्ति, जैसा कि जानकारी मिल रही है, आज और कल 2 दिनों तक मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना होगी। तृप्ति, बनी रहिएगा। जोधपुर से रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हैं, अब उनका रुख करेंगे। राजीव जी, नवरात्रि के तीसरे दिन जोधपुर में मंदिरों में क्या तैयारी है मंदिर प्रबंधन की ओर से, और आज के दिन का महत्व? देखिए शिखा, जिस तरीके से पूरे पश्चिमी राजस्थान के अंदर, मारवाड़ के अंदर माता का अपना अलग परिचय है। 9 देवियाँ पूरे जो पूरा मारवाड़ है वहाँ अलग अलग स्थापित है। चाहे सुंदा माता की बात करें, तनुट माता की बात करें, माँ चामुंडा की बात करें, इसी तरह जोधपुर की जो पुलिस लाइन की माता चामुंडा है उनका एक अलग ही प्रभाव रहा है, मनोकामनाएं पूरी होती है। आप देखिए आज जिस चंद्रघंटा की पूजा हो रही है, सहयोगी भवन सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से लाल वस्त्रों में सुसज्जित श्रृंगारित की गई ये जो माँ की झलक है, जो तस्वीर है, वो जिस तरीके से एक दूसरे को कितनी आकर्षित करते हुए नजर आती है, आशीर्वाद देती नजर आती है, ये तस्वीर ऐसा लगता है कि खुद बोल रही है। और ऐसे में समझा जा सकता है कि जोधपुर राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी है। अलग एक मंदिरों में अलग समय और परंपराओं के अनुसार जो है वो पूजा अर्चना हो रही है। कहीं रात को धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, कहीं दिन में होते हैं, लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से सहयोगी सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जो दर्शन है ये दर्शन इसलिए अलौकिक है क्योंकि जुड़ाव जो श्रद्धा के अनुसार लोगों का होता है, और वही श्रद्धा का भाव जो है जोधपुर के मेहरानगढ़ में माँ चामुंडा की जो मूर्ति है वहाँ पर भी है। वहाँ दूर दराज क्षेत्रों से जब लोग पहुँचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। देखिए पहले दिन और आखिरी दिन मंदिरों में ज़्यादा भीड़ रहती है, और अभी बाकी घर में घट स्थापना के बाद में नियमित रूप से घर पे पूजा आराधना करना, माँ की माला फेरना और
जिस तरीके से अष्टमी और नवमी में अलग अलग परंपरा, कुछ लोग अष्टमी को कन्या को भोजन कराते हैं, कुछ नवमी को कराते हैं, तो समझा जा सकता है कि बिल्कुल राजीव जी आप बने रहिएगा। सीकर ले चलते हैं दर्शकों को, हुकुम सिंह वहां से जुड़े हैं। हुकुम सिंह जी, सीकर में आपने बताया था शेखावाटी क्षेत्र में भी बड़े ही धूमधाम के साथ नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। आज तीसरे दिन कितना उत्साह है श्रद्धालुओं में? बिल्कुल शिखा, आप ठीक कर रहे हैं। आज तीसरे दिन विशेष उत्साह है क्योंकि आज चंद्रघटा मैया, जिनको उज्जैनी माता भी कहते हैं, और चंद्रघटा मैया को आप स्वरूप देख पाते हैं कि जिस तरह सिंह पर सवार होकर मैया आते हैं। और इस बार नवरात्र जैसे 10 दिवसीय है, जिसमें चंद्रघटा तीसरा तो दिन है, 3 लगातार, कल भी ये तीसरा नवरात्र काउंट किया गया है, तो ये विशेष अपने आप में है। और 10 दिन का जो नवरात्र है तो वो कहीं ना कहीं बहुत खुशियाँ लेकर आएगा, और वो खुशियाँ सब लोगों के घरों में, सब लोगों के परिवारों में, सब लोगों के जीवन में उतर कर आएगी। क्योंकि नववर्ष के रूप में नवरात्र का प्रारंभ हम देख सकते हैं, त्योहारों का पर्व होता है। इस समय हम लोग माता जी की ढाणी पर स्थित है, जहाँ पर जो नौलगढ़ राज परिवार, डूंगरपुर राज परिवार और जयपुर राज परिवार से जुड़ी हुई माता जी से एक कहानी है। और वो कहानी है कि किस तरीके से उस दौर में जब अकालग्रस्त क्षेत्र हो जाता था, उस दौर में वैभव लेकर आते थे माता, और माता का स्वरूप यहाँ के पुजारी परिवार बता रहे थे। और शेखावटी की बात करूं, चाहे सीकर के जीण माता मंदिर हो, चाहे शाकंभरी शक्तिपीठ हो, उसके अलावा झुंझुनू के गुडागुड़ जी के मनसा माता मंदिर हो, और हिंगलाज माता नीमका थाना के मंदिर हो, तमाम ऐसे बड़े बड़े स्थान है जहां पर हजारों की संख्या में पहले दूसरे के बाद राष्ट्रीय और नवमी नवरात्र के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं जिस तरीके से। और बाकी के दिन लोग अपने घरों में जिससे घट स्थापना करते हैं, अपने घरों में घट स्थापना द्वारा नवरात्र बिल्कुल हुकुम सिंह जी, घट स्थापना के बाद अब हर दिन अलग अलग तरीके से पूजा विधि अपना करके माँ के प्रिय भोग के अनुसार पूजा की जा रही है। हमारे साथ करौली से मनोज भी जुड़े हुए हैं। मनोज, आज तीसरे दिन विशेष आयोजनों के बारे में बताइएगा, मंदिरों में जो धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, शारदीय नवरात्र की करौली नगरी में धूम मची हुई है। करौली के समीप 20 किलोमीटर दूर शक्ति स्वरूपा कैला माता विराजमान है, जहाँ शारदीय नवरात्र मेला चल रहा है। इसके अलावा करौली शहर में जगह जगह रामायण की चौपाइयाँ गूंज रही हैं, हनुमान मंदिरों में पाठ के आयोजन चल रहे हैं। वहीं लोग घरों में घट स्थापना करके देवी की आराधना कर रहे हैं, और जो देवी मंदिर हैं उनमें भी अनुष्ठान के दौर चल रहे हैं। हमने पहले दिन, नवरात्र के पहले दिन कंकाली देवी के दर्शन कराए थे, दूसरे दिन संत गोमती आश्रम में जो देवी स्वरूप है उनके दर्शन कराए थे, और आज हम हैं यहाँ के रियासत कालीन अति प्राचीन मंदिर जो कि ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, अंजनी माता का मंदिर। यहाँ मंदिर में हैं हम, और यहाँ पर जो अंजनी है, जो अंजनी माता बिल्कुल कह सकते हैं कि आज मंदिरों में विशेष तैयारी की गई है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज, साथ जुड़ने के लिए। तृप्ति आपका भी शुक्रिया, राजीव जी आपका शुक्रिया, और हुकुम सिंह जी आपका भी शुक्रिया।